राजाओं ने कवियों को भी संरक्षण दिया, संगीतकारों को संरक्षण दिया, जिसकी सूचनाएं मुझे कई स्रोत से प्राप्त हुई है। मंडी में चित्रकला का जो दौर था उसके प्रारंभिक संकेत हमें 17वीं शताब्दी के शुरुआत में मिलना शुरू होते हैं, जब जहांगीर का शासनकाल था। और मैं आपको ये बता दूं कि अकबर सम्राट के शासनकाल का जो अंतिम दशक था, उस समय मुगल साम्राज्य की राजधानी लाहौर में थी। 1605 में जब अकबर की मृत्यु हुई तो जहांगीर ने राजधानी को फिर लाहौर से आगरा को स्थानांतरित किया और उसने शाही चित्रशाला में सिर्फ श्रेष्ठ कलाकारों को संरक्षण दिया। और उस काल में जो अभी कलाकार बन रहे थे या तैयार हो रहे थे, उन कलाकारों ने पहाड़ों की ओर रुख किया और नूरपुर, चंबा और मंडी, ये 3 ऐसे राज्य थे जहाँ पे चित्रकला की परंपरा का श्री गणेश हुआ। चंबा, नूरपुर जी। और मंडी जो पहाड़ी चित्रकला के प्रारंभिक जो कला केंद्र रहे उसमें से उसका प्रमुख स्थान है। मंडी चित्रकला को मैं 3 चरणों में बांटता हूँ। पहला चरण वो है जब मुगल शैली में निपुण कलाकारों ने मुगल शैली में ही यहाँ कार्य करना शुरू किया, जैसा कि राजा सूरज सेन और हरि सेन के जो पोर्ट्रेट्स मिले हैं उसमें राजा तो मंडी के हैं मगर उनका चित्रांकन विधान बिल्कुल मुगल शैली का है। और ये चित्र परंपरा लगभग आधी शताब्दी तक यहाँ मंडी में रही। उसके बाद उन चित्रकारों की अगली पीढ़ी जो थी 1675 ईस्वी के आसपास, उस समय मंडी कलम ने अपना एक निजी रूप ले लिया था और भूदृश्य अंकन या मुखाकृतियों के बनावट का जो एक नई शैली इजाद हुई, उसको हम ठेठ मंडी कलम के नाम से संबोधित कर सकते हैं। राजा सिद्ध सेन के समय में मंडी की जो निजी शैली है वो अपने चरम पर पहुंची प्रतीत होती है। सिद्ध सेन के बाद गौर सेन तक ये परंपरा रही और बाद में गौर सेन मंडी के राजा थे। कि पुस्तकों में गौर सेन के नाम से उनका ये जो टाकरी में जो लिखे हैं उनके नाम चित्रों के ऊपर। और सूरमा सेन जो राजा हुए उस समय मंडी में कांगड़ा के कलाकारों का आगमन हो चुका था और सूरमा सेन के समय में हमें मंडी और कांगड़ा की मिश्रित शैली का प्रभाव दिखाई देता है। 18वीं शताब्दी में महाराजा संसार चंद एक शक्तिशाली शासक के रूप में उभरे और पूरे पर्वतीय क्षेत्र में उनका वर्चस्व स्थापित था। मगर 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब गोरखा योद्धा अमर सिंह थापा ने महाराजा संसार चंद पर आक्रमण किया कांगड़ा पर, तो उस समय मंडी के शासक ईश्वरी सेन थे, जिनको 12 वर्ष तक कांगड़ा नरेश संसार चंद ने नज़रबंद करके रखा था। हम उसे कैद में रखना नहीं कह सकते क्योंकि उन्हें सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थी,
मगर वो अपने घर नहीं जा सकते थे। वो संसार चंद के महल में एक अतिथि की तरह रहते थे और उनके मनोरंजन के लिए राग रंग वहाँ पूरी सुख सुविधाएं और चित्रकार भी उनकी सेवा में थे। उस समय सजनों नामक एक कांगड़ा शैली का चित्रकार महाराजा ईश्वरी सेन से मिला। जब अमर सिंह थापा ने महाराजा संसार चंद पर आक्रमण किया, उस समय संसार चंद राजनीतिक दृष्टि से कमज़ोर हो चुके थे। तब उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह से सहायता मांगी, सैन्य सहायता, और महाराजा रणजीत सिंह ने जब अमर सिंह थापा को भगाया तो उसके बदले में उन्होंने कांगड़ा किला पे कब्जा कर लिया। कुछ दिनों के बाद महाराजा संसार चंद की जब डेथ हो गई तो उसके बाद मंडी के राजा ईश्वरी सेन को कांगड़ा के चंगुल से मुक्ति मिल गई, तो वो अपने साथ बहुत सारे कलाकारों को लेके मंडी आ गए जो कांगड़ा कलम के और गुलेर कलम के कलाकार थे। तो इस प्रकार ये जो तीसरा दौर मंडी कलम का चला, उसमें हमें गुलेर और कांगड़ा शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। तो मैंने आपको कहा कि प्रारंभिक मंडी कलम में मुगल कला का प्रभाव, उसके बाद मंडी की एक दूसरे चरण में मंडी की एक निजी इंडिविजुअल शैली, और तीसरे में कांगड़ा गुलेर मिश्रित प्रभाव लिए मंडी कलम को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। और ये गाही नरोत्तम जो कलाकार हुए मंडी के, वो 19वीं शताब्दी में जब कैमरे का इजाद हो गया था, ऑयल पेंटिंग में राजा रवि वर्मा का जो एक ट्रेंड चल रहा था, प्रवृत्ति चली थी कला की, तो वो उस कला के वो एक निष्णात कलाकार थे। मुझे कई बार अवसर मिला है अमेरिका में या लंदन में या जर्मनी में, स्विट्ज़रलैंड में जाने का, और बहुत बड़े बड़े संग्रहालय में जो गैलरी, आर्ट गैलरी है जहाँ इंडियन पेंटिंग दर्शाई जाती हैं, वहाँ मंडी कलम के चित्रों को देखने का मौका मिला। और मंडी कलम के जो श्रेष्ठ चित्र हैं आज भी हिमाचल राज्य संग्रहालय शिमला में, नेशनल म्यूजियम दिल्ली में, और भारत कला भवन बनारस में, और राजकीय संग्रहालय चंडीगढ़ में सबसे अच्छे चित्र इन म्यूजियम में हैं। इन चित्रों के पीछे मंडी राजवंश की मोहर लगी है और चित्र संख्या भी लिखी है, और उन चित्र संख्याओं को देख के मालूम पड़ता है कि हजारों के तादाद में ये चित्र बने होंगे। अगर हजारों की तादाद में चित्र बने होंगे तो कम से कम 50-100 कलाकार तो जरूर मंडी में सक्रिय रूप से चित्रांकन करते रहे होंगे। ये बड़ा खेद की बात है कि जो कला इस क्षेत्र में जिसका जन्म हुआ, जो यहाँ राजकीय संरक्षण में फली फूली, वो धीरे धीरे राजकीय संरक्षण के अभाव में दम तोड़ गई। और आज स्थिति ये है कि मंडी में मंडी कलम का कोई चितेरा नहीं है जो इस चित्र परंपरा की अक्षुण्णता को बनाए रखे। भी पारंपरिक चित्रकला को सिखाने के लिए सरकार की ओर से कोई व्यवस्था पूरे देश में नहीं है कि सरकार की ओर से पारंपरिक कलाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रयास किए जाएं, तो अतीत की ये जो गौरवमय कलाएं थी, हमारी जो परंपरा थी, ये फिर से पुनर्जीवित हो सकती है और इनका संरक्षण हो सकता है। कांगड़ा चित्रकला जिस प्रकार से अपनी विशेषताओं के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, उसी प्रकार मंडी कलम भी उसकी अपनी विशेषताएं हैं, उसका एक अपनी पहचान है, जिसको कायम करना आज के वर्तमान युग में एक बड़ा प्रासंगिक बनता है। मैं आने वाले भविष्य में मंडी में आऊँगा फिर,
यहाँ के स्टूडेंट्स और कला प्रेमियों के साथ बैठ के मंडी कलम पे एक स्पेशल कार्यशाला का आयोजन करूँगा। उनको रंगों का और पेंटिंग बनाने की जो निर्माण विधि है, जो तकनीक है, जो चित्रांकन विधान है, वो उनको सिखाऊंगा। और मेरा उद्देश्य सिखाने का ये है कि जिस कला के लिए भारत सरकार ने मुझे इतने बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो वो सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि ना हो के वो समाज का एक हिस्सा बने और नई पौध तैयार करने में उसका एक योगदान रहे। तो अब इस पुरस्कार को मिलने से मेरी भी मेरा दायित्व और बढ़ गया है और मैं चाहता हूँ कि इस कला के उत्थान के लिए मेरे से जो भी भरसक प्रयत्न होंगे वो मैं करूँगा। मगर आप सभी मंडी वासियों का, यहाँ के प्रबुद्ध नागरिकों का भी सहयोग की मुझे अपेक्षा है। और मैं एक बार फिर से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मंडी कलम जो आज विलुप्त हो चुकी है, उसको फिर से पुनर्जीवित करने के लिए हम सभी को एक साझा प्रयास करना पड़ेगा और एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होके हमें ये ऐसा कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे न केवल पेंटिंग बल्कि यहाँ की जो अन्य विधाएं हैं या जो धरोहर हैं या बरसेले हैं, मूर्तिकला है, चित्रित ग्रंथ हैं, मैन्युस्क्रिप्ट हैं, वो सारे अस्त्र शस्त्र, वस्त्र, वेशभूषा, दैनिक जीवन उपयोगी वस्तुएं, वो सारी एक छत के नीचे एक गैलरी में वो प्रदर्शित हों। तो इसके लिए मेरे से जो कुछ भी बनेगा मैं वो उसके लिए तत्पर हूँ करने के लिए। मगर इसके लिए राजकीय संरक्षण और अन्य संस्थाओं का सहयोग भी उतना ही अपेक्षित है।